नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल कंपटीशन किंग सत्यम के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी जैसे तमाम एग्जाम्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से 1956 तक चली थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था, जो कब से कब तक चली, तो 1951 से 1956 तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1956 से 61 तक चली। यह किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पे आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चली थी, तो 1956 से 1961 तक चली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 क्यों असफल हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों असफल हो गई दोस्तों? चीन व पाकिस्तान युद्ध के कारण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता। स्थिरता और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1969 से 1974 तक चली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई सरकार ने बीच में ही समाप्त कर दिया? मोरारजी देसाई ने किस पंचवर्षीय योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों मोरारजी देसाई ने बीच में ही समाप्त कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई सरकार ने बीच में समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का मुख्य फोकस क्या था? तो दोस्तों, इसका जो मुख्य फोकस था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों, इसका मुख्य फोकस था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, समावेशी विकास का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? समावेशी विकास का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था समावेशी विकास का नारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, इसका नारा क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली, इसका नारा क्या था? तो दोस्तों, इसका नारा था तेज समावेशी और सतत विकास। तेज समावेशी और सतत विकास इसका नारा था। अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह किस संस्था ने ले ली? पंचवर्षीय योजनाओं की जगह किस संस्था ने ले ली दोस्तों? तो दोस्तों, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान ले लिया, नीति आयोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951 से 56 तक चली थी। जैसा कि आप सभी को पता है, पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में ही तो शुरू हुई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा किस मॉडल से ली गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा किस मॉडल से ली गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा हेराल्ड डोमर मॉडल से ली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस योजना में स्थापित किए गए? यानी कि जब भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो दोस्तों, उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है? तो दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है हरित क्रांति। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राजीव गांधी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे? राजीव गांधी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे?
तो राजीव गांधी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे। राजीव गांधी 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विकास सबका, यह जो नारा है यह किस योजना का नारा है? विकास सबका नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो विकास सबका दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। विकास सबका 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8% विकास दर का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना ने रखा था? 8% विकास दर का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना ने रखा था? तो दोस्तों 10वीं योजना ने रखा था। कौन सा योजना था दोस्तों? उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 10वीं योजना थी, जब 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का नारा किस योजना का था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का नारा किस योजना का था? तो दोस्तों ये जो नारा था वो 12वीं योजना का नारा था। यह कौन सी योजना का नारा था? तो 12वीं योजना का नारा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? दोस्तों जो योजना आयोग था जिसके स्थान पर नीति आयोग आया, तो वो कब आया? तो 2015 में आया। नीति आयोग को लाया गया योजना आयोग को भंग करके। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया था? तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है उसका विचार भारत ने सोवियत संघ से लिया था। किससे लिया था? तो सोवियत संघ से लिया था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।